हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। तो थ्योरम क्या है? जैसे इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड ए टू बी, ठीक है, इसके अंदर ये कॉन्टिन्यूअस है, एंड एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, ए बी के अंदर एक सी नंबर ऐसा मिलेगा सच दैट एफ सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो का मतलब है कि ए और बी जो दो पॉइंट होंगे ये अपोजिट साइन के होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ऊपर होगा तो एक पॉइंट एक्स एक्स एच के नीचे होना चाहिए। ठीक है, ए बी के अराउंड जो ये वैल्यू आएगी एफ ए एफ बी, ये आपकी वाई की वैल्यू होगी, यानी कि जो पॉइंट एक्स अक्ष के ऊपर होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। तो इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव, तो ये आपका लेस देन जीरो रहेगा। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो ये कह रहा है कि फिर वहाँ पे एक सी आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पे वो जीरो हो रही होगी, यानी कि एक्स अक्ष को वो कट कर रहा होगा। ठीक है, वही इसने नीचे बोला देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इन ए बी, यानी कि एक आपको एक ऐसा रूट मिल जाएगा जहाँ पे जीरो हो रहा होगा या एक्स एक्स एच को कट कर रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसको ऐसे समझना है जैसे मान लो कि ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, तो सॉरी ये वैल्यू ए है और ये बी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जैसे ये ए है आपका, ठीक है, और एक पॉइंट नीचे यानी कि एक्स एक्सेज है, और एक पॉइंट जैसे ए ऊपर है और एक नीचे, यानी कि ए वाला पॉजिटिव होगा और बी वाला नेगेटिव। और यदि ये ए और बी यानी कि इस इंटरवल में यदि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसके बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, यानी कि ग्राफ आपका यदि ऐसे आएगा बी तक और इसको ब्रेक नहीं होना, कॉन्टिन्यूअस रहना है, तो इस प्रकार से ये इसको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, यानी कि वो एक्स एक्सेस को कट करेगा, और जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, कि वहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू जीरो हो रही होगी। तो ये पॉइंट सी आपको मिल जाएगा और ये आपका रूट होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम का मतलब ये है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन ले लिया है कि प्रूव दैट द इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है साइन एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हैज़ अ रूट इन जीरो टू पाई बाई टू, यानी कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में इसका एक रूट्स है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आंसर, सबसे पहले हमने एक फंक्शन एज्यूम किया एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, और ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है जैसे साइन एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस वाले टर्म को इस साइड ला के लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा साइन एक्स माइनस, और ये इस साइड आके ऐसे हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इससे जो फंक्शन बना, ठीक है, उसको हमने एफ एक्स बोला। अब हमें जीरो और पाई बाई टू में चेक करना है, तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स ये जब जीरो रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको एफ जीरो। ठीक है, एफ जीरो इक्वल टू, तो साइन जीरो का मान जीरो, और यहाँ पे जीरो रख दोगे तो जीरो माइनस, ठीक है, वन आ जाएगा, यानी कि ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। इसके बाद अब हमें पाई बाई टू पे चेक करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पाई बाई टू पे चेक किया तो एक्स की जगह पाई बाई टू पुट कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई टू, और ये आ जाएगा साइन पाई बाई टू वन अपॉन वन प्लस, यहाँ से आ जाएगा पाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो यहाँ से आ जाएगा वन माइनस, ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस, और ये आ गया पाई बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये आपको यहाँ से दिख रही होगी, या ऐसे नहीं देख रहे तो थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो तो ये दिख जाएगा, यानी कि वन प्लस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस वन, और डिनोमिनेटर में वन प्लस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वन से वन कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो आपके पास बचेगा यानी कि एफ पाई बाई टू इक्वल टू, वो बचेगा पाई बाई टू का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है वन प्लस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको दिख गया कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। यहाँ से भी आपको ये पता चल सकता था, जैसे ये आपका लिखा वन अपॉन, ठीक है, ये वैल्यू वन है, और जैसे ही वन में कुछ ऐड किया गया तो ये जो डिनोमिनेटर है ये वन से बड़ा होगा पूरा। ठीक है, और वन अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू जो है ये आपकी वन से छोटी हो जाएगी। तो वन से और वन से ये छोटी वैल्यू घटा रहे हो तो ये वैल्यू हमेशा आपकी ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल रहा था और नीचे भी हमें पता चल गया कि ये जीरो।
तो देखो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक आ गई -1 वाली वैल्यू एक पॉइंट पे, और जो दूसरा पॉइंट था यानी कि एक जीरो था आपके पास पॉइंट, तो जीरो पे वैल्यू आ गई माइनस में और π/2 पे वैल्यू आ गई प्लस में। ठीक है, तो थ्योरम्स हमारी क्या कहती थी कि यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है तो हमें फिर एक सी ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पे ये आपका रूट आ रहा होगा, यानी कि ये रूट एग्जिस्ट कर रहा है, यही हमें प्रूव करना था। तो बस ये प्रूफ हो चुका है, बस यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ एज sin x and 1/1 plus x square are continuous function, hence f(x) is a continuous function also as f(0) and f(π/2) less than 0 है। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो hence using theorems of continuity the equation f(x) equal to 0, यानी कि एक रूट्स मिल गया हमें, तो हैज अ रूट्स बिटवीन 0 एंड π/2, यानी कि 0 और π/2 के बीच में आपका एक रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। अब यदि लिमिट के क्वेश्चन को आपको ग्राफ से, तो इसका ग्राफ के लिए सीधा सा मतलब ये है कि जैसे हम ग्राफ के ऊपर अपने कर्सर चलाएं, तो यदि मुझे अपना कर्सर ऊपर उठाना पड़ा, जैसे मैंने इसमें चलाया तो मुझे अपना ये कर्सर कहीं उठाना नहीं पड़ा। ठीक है, यानी कि अपने पेन को हमने जंप नहीं, यानी कि उठाया नहीं, अप नहीं किया, ऐसे जैसे हमने एक लाइन ऐसे खींची ये चल गई, तो ये कॉन्टीन्यूअस है। अब जैसे सेकंड में हम यहाँ से यहाँ तक गए, अब मुझे यदि फंक्शन में ग्राफ के ऊपर रहना तो अब यहाँ से उठा के यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मुझे इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट में रखना पड़ा पेन को, तो इसका मतलब ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, ऐसा ही इसमें जैसे यहाँ तक गए फिर उठा के यहाँ रखा, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन लगा तो ये भी डिसकॉन्टीन्यूअस है, और इसके लिए जैसे इसमें तो ये भी आपका दिख रहा है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो सीधा सा मतलब तो हम अपने पेन से ही समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस ग्राफ को देखकर। बट यदि हमें चेक करना हो कि कैसे पता करें कि ये कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो अब जैसे हम पहला ही क्वेश्चन ले लें। ठीक है, तो जैसे इसमें हम x की तरफ जा रहे हैं इस साइड से और इस साइड से, तो ये तो हमारी लिमिट हो जाएगी, इस साइड को जाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो ग्राफ में हम ऐसे जा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि a की तरफ जाने में वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, m की तरफ, तो इस फंक्शन की जो LHL होगी है m। अब RHL की बात करते हैं, जो हम इस साइड से जाएंगे a की तरफ। ठीक है, तो ग्राफ में हम ऐसे चल रहे होंगे, इस साइड का मतलब कि इस ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है, इस तरफ से आने में हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू जा कहाँ को रही है, m की तरफ, तो इसकी टेंडेंसी भी कहाँ है, m की तरफ जाने की। इसका मतलब कि इसकी LHL RHL दोनों वैल्यू m आ गई। ठीक है, अब यदि फंक्शन की वैल्यू की बात करें, यानी कि हम बात करें f(a) की, ठीक है, तो वो क्या है एग्जैक्ट जैसे इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट यहाँ पे क्लोज लगा है, इसके लिए वैल्यू ली गई है यानी कि m। तो f(a) वो भी क्या है m, और LHL RHL वो भी आपकी m आई है, यानी कि फर्स्ट जो ग्राफ है इसके लिए आपकी LHL, ठीक है, एंड RHL ये सारी क्या है m, एंड फंक्शन की वैल्यू भी m है, तो ये आपको दिख गया कि ये कंटिन्यूअस होगा। जैसे हम सेकेंड ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो अब सेकेंड ग्राफ में जैसे मैं a के लेफ्ट साइड से जाऊँ यानी कि LHL निकालूँ, तो हम ग्राफ में ऐसे चल रहे होंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ में यानी कि इसके ऊपर ऐसे चल रहे होंगे, तो इसकी टेंडेंसी कहाँ है m की तरफ जाने की, यानी कि इसकी जो LHL आएगी, ठीक है, यानी कि LHL सेकेंड ग्राफ की वो तो आपकी m आ जाएगी। अब RHL की बात करें यानी कि इस साइड से जा रहे होंगे, तो इस साइड से जाने का मतलब कि हम ग्राफ के ऊपर ऐसे चल रहे होंगे इस तरफ से। ठीक है, तो ऐसे जाने में वैल्यू कहाँ जा रही है n की तरफ। इसका मतलब है कि सेकेंड वाले ग्राफ की जो RHL है, ठीक है, वो तो आपकी n है, सॉरी m नहीं है n है। और यदि फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो f(a) वो f(a) डिफाइन है। ठीक है, तो f(a) यहाँ से आपको ये दिख रहा होगी, जब आप a रखोगे तो वो m नहीं देगा। ठीक है, जब आप a रखोगे x की जगह तो ये m ना दे के क्या देगा n, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा है, तो इसका मतलब कि f(a) इस बार वो क्या आएगा n। तो इस पर दिख रहा है कि RHL n है और f(a) n है, बट LHL m है, तो इसका मतलब ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब यदि थर्ड ग्राफ की बात करें, तो जब मैं इस साइड से जाऊंगा इसमें, ठीक है, यानी कि LHL में, तो हम ग्राफ के ऊपर ऐसे चल रहे होंगे, तो ये वैल्यू हमें दिख गई कि क्या है m, यानी कि इसकी LHL क्या है m। ठीक है, थर्ड वाले ग्राफ की जो LHL है वो तो m है।
ठीक है। RHL इस साइड से जा रहे होंगे RHL के लिए, तो ऐसे ग्राफ के ऊपर चलेंगे, ये जो कर्सर आया है इस टाइप का, ये पोर्शन ग्राफ का, तो RHL भी हमें पता चल गया कि वो आपकी क्या है M, तो RHL भी M हो गई, यानी कि LHL RHL तो डिफाइन है, यानी कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। बट यदि इस बार आप FA निकालो, ठीक है, तो FA इस बार यहाँ पे ओपन लगा है, तो FA इस बार M नहीं होगा, वो क्या होगा, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो FA इस बार क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आपका ये है लास्ट, तो इसमें भी यदि LHL की बात करो तो आपको इस साइड से जाना पड़ेगा LHL के लिए, इसके ऊपर मूव करोगे तो ये वैल्यू M की तरफ जा रही है, यानी कि इसकी LHL जो होगी वो क्या हो जाएगी M। एंड RHL की बात करोगे तो इस साइड से जाना पड़ेगा, और ऐसे ग्राफ के ऊपर चलोगे तो वो भी हमें M दिख रही है, यानी कि आपकी RHL भी क्या है M। अब यदि FA की बात करो, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी, तो FA जब आप निकालोगे तो FA इक्वल टू, जब A रखोगे तो यहाँ पे तो ओपन लगा है बट यहाँ पे फील्ड लगा है तो वो N दे देगा, यानी कि FA N आ गया, LHL RHL M है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आई, इसलिए आपका ये भी क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इन सारे ग्राफ्स में जो पहला था केवल ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, और ये मैंने आपको ग्राफ से भी बता दिया था कि कैसे चेक करना, और ये आपका थ्योरेटिकल भी हो गया कि इसको हमने कैसे निकाला है।